Hello everyone, welcome back to our channel Billion Education where we aim to reach and teach billion population. So guys, आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं आपके 10th एसएससी बोर्ड की या महाराष्ट्र बोर्ड की पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री में। ठीक है, इसका पार्ट 1 हमने ऑलरेडी कर लिया। चैप्टर का नाम है वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो आज जो टॉपिक हमारा वो है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डेमोक्रेसी। आपको एक बार समझाता हूं डिसेंट्रलाइजेशन और सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है। देखिए, ये कोई हमारा रूलर है। रूलर मतलब जो हमें हमारे लिए लॉ बनाता है। ये पीपल है, बहुत सारे पीपल हैं। ये अगर ये जो राजा हो सकता है, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, कोई भी हो सकता है, हर कंट्री के लिए अलग। जब ये लोगों से हर चीज करने का पावर अपने पास ले तो ये देखिए सेंटर, हम लोग बोलते हैं ना, ये सेंटर होता है जो सर्कल का, जो अंदर की तरफ जमा करता है सबको। इसी तरह से ये सेंटर हो रहा है किसके अराउंड? एक आदमी के अराउंड, रूलर के अराउंड। तो इसे बोलते हैं जब लोगों से पावर कौन ले ले, कोई रूलर, समझिए प्राइम मिनिस्टर हमारे कंट्री में अगर कोई है तो वो ले लें, तो उसे बोलेंगे सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। पावर जमा किया जा रहा है। ठीक है, ये मतलब होता है। मतलब क्या पावर जमा कर रहा है? मतलब कि हर एक चीज, समझे कि हमें क्या अभी फ्रीडम है, हम जहां चाहे जो चाहे जॉब कर सकते हैं, जैसे चाहे वहां घूम सकते हैं, जो इंडस्ट्री खोलना चाहे। लेकिन जब हर जगह, जब हमको राजा की परमिशन लगे या प्राइम मिनिस्टर की परमिशन लगे और हम लोग कोई भी ना हिल पाए, ना डुल पाए, ना कुछ भी कर पाए, कर्फ्यू जैसा कंडीशन समझिए, तो ये एब्सोल्यूट पावर हो गया किसके पास? एक आदमी के पास। जैसे कि अगर आप बिजनेस खोलना चाहते हैं तो आप अगर गरीब हैं तो आपको दुनिया भर के तरह ये दिक्कत आएंगे। राजा चाहेगा तो बन जाओगे, राजा नहीं चाहेगा तो कुछ नहीं बनोगे। तो ये सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर होता है। और मैं कुछ इजी एग्जांपल दे सकता हूं, जैसे कि जो राजा है या प्रेसिडेंट है या प्राइम मिनिस्टर है, वो क्या बोले कि इस बार समझे आप लोगों ने वोट करके मुझे जिता दिया 5 साल के लिए, अगली बार से आप लोग वोट नहीं करेंगे, मैं 10 साल तक रहूंगा बिना वोट के। सो ये क्या कर लिया राजा ने या प्रेसिडेंट ने या किसी प्राइम मिनिस्टर ने या हमारे एमपी ने? ये पावर जमा कर रहा है। पावर कि अब आप लोग जैसे वोटिंग के थ्रू चुन पाते थे अपने कैंडिडेट को, आप चुन नहीं सकते। ये सेंट्रलाइजेशन का एक एग्जांपल। अब मैं बोल रहा हूं डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब क्या? कोई प्राइम मिनिस्टर, राजा, किंग या एमपी या सीएम अपना पावर जो है वो लोगों में बांट दे। देखिए, ये सेंटर से दूर जा रहा है, ये सेंटर है अगर कोई पावर का तो उससे दूर जा रहा है, तो इसे बोलेंगे डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। ऑफ पावर मतलब पावर राजा ने लोगों में बांट दी। जैसे कि डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है? जैसे कि राइट टू इंफॉर्मेशन आपके उसमें है। मतलब क्या? आप जो पूछना चाहें आप पूछ सकते हैं। क्या जानना चाहते हैं कि मैं रात को कितना कहाँ घूमता, सब बताएंगे, टेंशन मत लीजिए। सब कुछ पर्सनल चीजें नहीं बताए क्योंकि लोग ज्यादा कमेंट करने लगते हैं, लेकिन ऐसे कि रात मीटिंग किससे हुई, पैसा कितना खर्चा किया, आप सब कुछ जान सकते हैं। आपका नाम आधार कार्ड में नहीं है तो क्यों नहीं है, आप सीधा क्वेश्चन पूछिए। इससे विश्वास बनता है जनता का कि मेरा जो मालिक है वो मुझे हेल्प करेगा। ठीक है, ये जो मेरा जो रूलर है वो मुझे हेल्प करेगा। ये पूरा का पूरा जो मैंने बोला, ये डिसेंट्रलाइजेशन और सेंट्रलाइजेशन। तो जब भी कोई भी आप ध्यान रखें लाइफ में, कोई पावर ज्यादा जमा करेगा तो सेंट्रलाइजेशन, और जब बांटेगा पावर आपको राजा बना दे। रियल में डिसेंट्रलाइजेशन क्या करता है? ये बनाता है डेमोक्रेसी में जब लोगों के पास पावर है। यही तो मतलब था पीपल आर किंग। मतलब क्या? पावर आपके पास आनी चाहिए। अगर आपसे पावर छीनी जा रही है हर चीज का, तो सिंपल सा बात है, आप राजा नहीं हो, डेमोक्रेसी में नहीं हो, कुछ और हो रहा है कंट्री में। ठीक है ना? तो ये ध्यान रखना है। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ ये सब क्यों जरूरी है, समझे, समझो, हम समझे कि ये लोग इतने कैपेबल नहीं है कि डिसीजन ले पाए, इसलिए राजा जमा कर रहा है। ऐसा कहीं नहीं होता है। इन्हीं में से चुन के गया है तो वो कैसे कैपेबल हो जाएगा ज्यादा और ये लोग गधे हो जाएंगे? तो हमेशा जब रीजन दिया जाता है पावर जमा करने का कि लोग गधे हैं,
ठीक है। और या तो दूसरी चीज, राजा को बहुत ज्यादा पावर की जरूरत है क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ा इंपॉर्टेंट काम आ चुका है, ऐसे चीजें बताई जाएंगे। क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि गांधी जी ने बोला था, गांधी जी ने बोला था एब्सोल्यूट पावर, एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स। जब आप ज्यादा पावर कोई जमा करता है ना, वो करप्ट हो जाता है। सच बात है, ये बात आप लोग कभी भी लाइफ में अभी नहीं एग्री करोगे, बच्चे मतलब इसमें बच्चे नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आप लोग स्टूडेंट लाइफ में हो, लेकिन आगे जाओगे तो आप पाओगे कि ज़्यादा पावर जब जमा हो जाता है, जैसे किसी कंपनी का मालिक है, वो ज़्यादा पावर जमा कर लिया है तो वो कुछ भी कर सकता है, हटा सकता है पोजीशन में बिना किसी रीज़न के, एक सेकंड में। तो एब्सोल्यूट जब पावर आ जाएगी, कोई एब्सोल्यूट मतलब क्या, कोई पूछने वाला नहीं है कि भाई ये क्यों किया, और भाई वो उस दिन कहाँ थे, ऐसे कोई पूछने वाला नहीं है, सिर्फ पावर जमा होते जा रहा है। भाई बहुत डेंजरस सिचुएशन है। सीरिया जैसी कंट्री में जहाँ पे ये सब हो रहा है ना, वहाँ पे राजा लोग ने यही किया था, पहले धीरे धीरे पावर जमा कर लिए, उसके बाद लोगों को क्या सताया भाई, वहाँ आईएसआई जैसी, आईसी जो बोलते हैं वो सब जमा हो गए। तो बहुत ध्यान रखें, कल इस कंट्री के सिटीजन हो, कल का भारत आपको चलाना है, तो आपको ये सब चीज़ पता रहना चाहिए कि कैसे कैसे, अगर ना हम लोग क्वेश्चन न करने का मौका मिले या कुछ भी आपको न इजीली करने का मौका मिले, आपको सिर्फ बताया जाए कि बहुत बढ़िया है, एकदम भारत एकदम बढ़िया है, तो मतलब क्या भैया, कुछ तो गड़बड़ है, रोड पे दिख नहीं रहा है, तो कैसे बढ़िया भारत हो गया। ठीक है, मैं किसी भी पार्टी या गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं, हमको पिछले 70 सालों से बता रहा हूं आपको, हर एक पार्टी ने इररिस्पेक्टिव ऑफ वट एवर पार्टी इज दिस, लोगों को चूसा है, सिर्फ और सिर्फ लोगों को चूसा है, चाहे कोई भी पार्टी हो, पर्टिकुलर कोई टाइप नहीं, सिर्फ पब्लिक को किसी ना किसी बहाने से, किसी ना किसी बहाने से उन्हें फूल किया गया, और किसी ने कुछ और तरीका अपनाया, किसी ने और कुछ तरीका, लेकिन सबका काम यही है। क्योंकि भाई अगर सब काम सही होता ना, तो करप्शन का पॉइंट हम लोग आज भी नहीं बोलते कि करप्शन है या करप्शन, और ये इनको ये करप्शन का पॉइंट या ये सब दुनिया भर की दिक्कत उनको पता चलती है जब वो गवर्नमेंट ऑफिस में काम कराने जाते हैं या जॉब लेने जाते हैं कहीं, तब आपको मालूम पड़ता है कि अरे करप्शन है। जो घर में बैठ के सिर्फ, घर में बैठ के सिर्फ या कहीं से जो बोलते हैं ना, इनको सब जो भी मॉम डैड का पैसा है या कुछ ना कुछ है, तो ये लोग कभी नहीं विश्वास मानेंगे कि ये सब चीज़ एग्जिस्ट हो रही है, इसलिए ध्यान रखना आप लोग। सो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इज सेंट्रल टू द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। सेंट्रल मतलब क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेंट्रल मतलब क्या, इंपॉर्टेंट चीज होती है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ध्यान रखिए। अब डिसेंट्रलाइजेशन कंट्रोल्स दी मिसयूज ऑफ द पावर। डिसेंट्रलाइजेशन से क्या, लोग मालिक होंगे तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो पावर का मिसयूज बचता है। भाई आपको मालूम नहीं है, पैसा पूरा इतना जमा हो जाता है ना लोगों के पास, और एरोगेंस, बाप रे बाप, तुम कौन हो, निकलो यहाँ से, अरे आप ही ने चुन के भेजा उनको, और उनकी ऑफिस, आप सोचिए कैसी त्रासदी इंडिया की, आप ही लोगों को चुन के भेजते हो मिनिस्टर, और मिनिस्टर आप ही से मिल नहीं पाता है। क्या कंडीशन है हमारी कंट्री की, मस्त है, हम लोग ही चुने, हम लोग ही सब राइट दिए, हम लोग ही सब बोलते हैं कि हमारा रिसोर्स हमको दो, और आप बोलते लिटरली कि अरे जॉब नहीं मिल रहा है मुझे, मैं बात करना चाह, राशन कार्ड पे नाम नहीं चढ़ रहा, आधार कार्ड नहीं बन रहा, एडमिशन नहीं हो रहा है, ये आप जब आप पूछ ही नहीं सकते। तो ये रियलिटी है, और रिस्पेक्ट अभी के टाइम में नहीं, ये अभी करंट गवर्नमेंट के टाइम में नहीं, ये सिचुएशन है, सालों से यही कंडीशन है, सिर्फ लूट रहे हैं सब लोग। पार्टिसिपेशन फॉर कॉमन पीपल, क्या पॉइंट था, अच्छा, एंड ऑल्सो क्रिएट्स अपॉर्चुनिटीज फॉर पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन ऑफ कॉमन पीपल। अच्छा, तो इसका क्या तरीका, देखिए अब मैं बोल रहा हूँ कि हमको प्रॉब्लम जॉब एजुकेशन की और हेल्थ की नहीं, आपको दिक्कत है, तो आप क्या सोचोगे कि अब मैं उठूंगा, गांधी जी से इंस्पायर्ड हो गया, आप किसी से भी इंस्पायर्ड होगा लाइफ में, बोलोगे अब इलेक्शन में मैं भी उतरूंगा, लोगों का सपोर्ट 5 साल 6 साल काम करूंगा, फिर उनका सपोर्ट लेके मैं दिखाऊंगा काम कैसे होता है। लेकिन भैया आपको टिकट बटेगा ही नहीं, आपको मार धाड़ दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, तो मतलब क्या, आपको जेल में डाल दिया जाएगा, आपके खिलाफ चार्जेस लगा दिए जाएंगे, आपके घर पे रेड पड़ जाएगी आईआरएस ऑफिसर की, आपको दबा दिया जाएगा, क्योंकि भले आपका नाम भले हो रहा है, लेकिन इसी को बोलते हैं पावर है, जिसके पास पावर है वो मिसयूज कर रहा है या कर रही है, ताकि आपको उतरने न दिया जाए। तो पार्टिसिपेशन ऑफ आदमी का हो ही नहीं पाता। दूसरा जो केस बोला था ना कि अगले 10 साल तक मैं ही प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, सीएम या पीएम बन के रहूंगा या रहूंगी, तो भाई तुम तो वोट डाल के जाने वाले थे, लेकिन ये कैसे हो गया, तो ये सब चीजें ध्यान रखना है।
ये नहीं, ये सब हो पाता है अगर राजा अच्छा रहे या पीपल अच्छे रहे, अरे प्राइम मिनिस्टर अच्छे रहे। तुम द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जैसे कि आपके चैप्टर्स होते हैं ना, चैप्टर नंबर 1 था, चैप्टर नंबर 2 था, ऐसे चैप्टर्स है आपकी हिस्ट्री के बुक में। इसी तरह जो चैप्टर है कॉन्स्टिट्यूशन में, कॉन्स्टिट्यूशन का चैप्टर नंबर 4 वो डीपीएसपी है, डीपीएसपी बोलते हैं इसको, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसमें क्या बताए गए हैं कि गवर्नमेंट को क्या क्या काम करने हैं, गवर्नमेंट को पब्लिक के लिए क्या हेल्थ देना है, उनको जॉब देना है, बच्चों को पढ़ाना है, मॉम डैड को पेंशन देना, ये सब काम बोला गया उनको करने को, लेकिन होता नहीं है। इंक्लूड द प्रोविजंस फॉर डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, तो उसमें एक बात और लिखी गई कि आपको अल्टीमेटली गवर्नमेंट, जब कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में आ गया था तो वो बोले कि अभी आप अपने पास रखो क्योंकि अभी लोग इतने पढ़े लिखे एजुकेटेड नहीं है, जॉब नहीं है, तो थोड़े दिन बाद आपको लेकिन धीरे धीरे देते रहना है, धीरे धीरे देते रहना, धीरे धीरे छोड़ो, हम तो और ही नहीं कहीं पहुंच पा रहे हैं। वन सच इंपॉर्टेंट प्रोविजन, हाँ लेकिन एक फायदा जरूर हुआ है कि जैसे कि थोड़े चेंजेस, जो हमारे अभी के प्राइम मिनिस्टर हैं वो जो जो पॉइंट से वो रेज हुए हैं जो जगह से, वो काबिल तारीफ है। वो एक मामूली, सब लोग जानते हैं, टी स्टॉल से आज प्राइम मिनिस्टर ऑफ कंट्री बन चुके हैं। सो ये एक फायदा हुआ है पूरी कंट्री को, लोगों ने एस्पिरेशन देखा है और आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। वन सच इंपॉर्टेंट प्रोविजन इज रिगार्डिंग एम्पावरिंग द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। व्हाट इज लोकल सेल्फ गवर्नमेंट? ये आपके जो म्यूनिसिपालिटी होते हैं ना, नगर सेवक, नगर पंचायत, ये सब लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इनको बोला जाता है, सिंपल इन्हीं को बोला जाता है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो क्या बोलते हैं हम, देखिए कि अब ना पॉलिसी सब ना धीरे धीरे पावर इनको देना चाहिए। जैसे बताता हूँ, आपके पास अगर रास्ते बदलने हैं, आप सीधा नगर सेवक को मिलिए, आपको हेल्थ की फैसिलिटी नहीं मिली, सीधा आपको नगर सेवक को मिलिए या पंचायत गांव में मिलिए, आपको एडमिशन नहीं मिला, सीधा अपने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट वालों को मिले, आपको राशन नहीं मिला, सीधा इसको मिलिए। एक ही इंसान आपके नजदीक आपके एरिया में रहता है, आपका हेल्प कर देगा और उसका पावर दिया गया है। ऐसा सिचुएशन है क्या इंडिया में? नो। वो बताएगा, बोले कि मैं करता हूं, मैं अपनी सेटिंग लगाता हूं, मैं अपना थोड़ा पहचान लगाऊंगा। अरे पहचान क्या लगाओगे भाई, तुम काम करके दो। मेक जेन्युइन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स अ रियलिटी, तो इसको रियलिटी बना दीजिए और इनको पावर दे दीजिए और ये हमारे काम के लिए आने लगे। अब भैया हम कहाँ से, बताइए, रेलवे मिनिस्टर को आप कहाँ से ढूंढोगे? आप महाराष्ट्र के मुंबई में बैठे हो, रेलवे मिनिस्टर से आपको दिक्कत है कि आपका 500 रुपया वापस चाहिए क्योंकि टिकट का पैसा काट लिया आपसे, आपको दिया नहीं। अब आपको बोले कि रेलवे मिनिस्टर को लिखिए लेटर, आप कहाँ ढूंढोगे इनको, कहाँ ईमेल करोगे? वहीं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को सीधा बोलते कि देखो मैं 500, वो सीधा क्लियर करा के देता कि ले लो 500 रुपये जाके, हो गया ना। लेकिन आप रेलवे मिनिस्टर कहाँ इंडिया में कहाँ ढूंढोगे? लेकिन आपके लिए 500 रुपये इंपॉर्टेंट है ना। ऐसे में 500 नहीं 5 लाख समझे ले लिया गया आपके अकाउंट से, आपके अकाउंट से 5 लाख रुपया चोरी कर लिया गया है। तो आप क्या करोगे? आप ढूंढोगे कि अब हमारा फाइनेंस मिनिस्टर कहाँ है, आरबीआई के गवर्नर कहाँ है, उनसे कंप्लेन, क्योंकि 5 लाख बहुत बड़ा अमाउंट है, बैंक तो सीधा हाथ ऊपर कर देंगे। तो इसलिए आपको क्या करना है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को पावर देना है। आफ्टर इंडिपेंडेंस सेवरल अटेम्प्ट्स वेर मेड टुवर्ड्स द डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, बहुत सारे स्टेप लिए गए थे। वन सच अटेम्प्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट सच 73rd एंड 74th अमेंडमेंट। अमेंडमेंट वर्ड का मतलब क्या होता है? देखिए कॉन्स्टिट्यूशन है ना, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा, उसमें जब आप लाइन समझे कि उसमें लिखा था, आज लिखा है कि पीपल, समझिए एग्जांपल, तब चोरी नहीं करना चाहिए, क्या चोरी नहीं करना चाहिए, पीपल शुड नॉट थीव। अब क्या लिख दें हम लोग, चेंज करके लिख दें कि चोरी करना चाहिए, सिंपल, मैं सिर्फ एग्जांपल लिख रहा हूं, चोरी करना चाहिए, यू शुड थीव, ये चेंज हो गया। लेकिन हमने चेंज कहां किया, लाइन कहां बदली, कॉन्स्टिट्यूशन में। तो कॉन्स्टिट्यूशन में जब लाइन चेंज होते हैं या हम लोग कुछ भी चेंज, उसे अमेंडमेंट बोला जाता है, ठीक है, याद रखिए। टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसमें चेंज करके क्या लाया गया, 73rd एंड 74th, ये कितना नंबर था, 73rd टाइम चेंज लाया गया। आज 100 से ऊपर ज्यादा चेंजेस लाए जा चुके हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, विच गेव कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मतलब क्या, पहले तो पंचायत ऐसे अगर स्टेट गवर्नमेंट को लगता है तो बना दो, अदरवाइज ऐसा कुछ था नहीं। आज लेकिन संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन में बोल दिया कि हर जगह लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होनी चाहिए, अगर नहीं बनी है तो भाई तुम कॉन्स्टिट्यूशन को ब्रेक कर रहे हो, सुप्रीम कोर्ट आपके ऊपर पनिशमेंट डालेगी। सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशन एंड ऑल्सो इंक्रीज देयर पावर्स, तो उनके पावर्स बढ़ाने के लिए, पावर नहीं बढ़ाया गया क्योंकि सब्जेक्ट में से स्टेट को बोला गया था कि स्टेट्स, मतलब हमारे स्टेट गवर्नमेंट को बोला था कि धीरे धीरे पावर आपको देते हैं, लेकिन वो दिए नहीं। 27 सब्जेक्ट हैं, कुछ बताए गए थे कि इसमें आपको पावर दें, लेकिन दिए नहीं। इंश्योर ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी विच आर हॉलमार्क ऑफ गुड नेचर, राइट टू इंफॉर्मेशन का, ये नीचे जाना हमको।
अब कैन यू टेल द रीजन फॉलोइंग चेंजेस, सम सीट्स आर केप्ट रिजर्व्ड फॉर द वुमेन टू इंक्रीज देयर पार्टिसिपेशन इन द पॉलिटिकल प्रोसेस। ऐसा है नहीं, ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में है, सिर्फ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में है, ध्यान रखिए, मतलब म्यूनिसिपैलिटी में। आपको एमपी का जब इलेक्शन करते हो या लोकसभा या राज्यसभा के चुनते हो तो वहां पे सीट रिजर्व नहीं है। सम सीट्स आर केप्ट रिजर्व फॉर वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी सो दे कैन गेट अ शेयर इन पॉलिटिकल पावर, जैसे कि एससी एसटी के लिए सीट रखा गया है, जी हाँ, लोकसभा में रखा गया है। स्टेट इलेक्शन कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन मतलब क्या, और ये जो म्यूनिसिपैलिटी के लिए कराता है ना, नगर सेवक पंचायत में जो इलेक्शन का वो स्टेट कराता है, लेकिन जो हमारा स्टेट असेंबली है, असेंबली मतलब जब हम एमएलए चुनते हैं, एमएलए, और हमारा नेशनल जो इलेक्शन होता है जिसमें हम लोग एमपी चुनते हैं, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर, वो सब। एमएलए जो महाराष्ट्र का समझिए एमएलए होगा, एमपी जो भी होता है जोन का होता है, लेकिन ये पूरी इंडिया का एमपी होता है, ठीक है ना, समझ गए आप लोग। तो उस तरह से तो वो जो इलेक्शन है, ये दोनों के इलेक्शन इलेक्शन कमीशन कराता है। इलेक्शन कमीशन बड़ा बॉडी है। स्टेट इलेक्शन कमीशन सिर्फ म्यूनिसिपैलिटी और पंचायत का इलेक्शन कराता है। मतलब क्या समझिए, यूपी का एमएलए चुनना है, महाराष्ट्र का एमएलए चुनना है, कर्नाटक का एमएलए, ये सब का इलेक्शन इलेक्शन कमीशन ही कराएगा। लेकिन अभी समझिए मुंबई के नगर सेवक का चुनाव करवाना है, मुंबई की यहाँ पे अलग कराना, तो ये स्टेट इलेक्शन कमीशन करेगा। तो ये स्टेट इलेक्शन कमीशन महाराष्ट्र का अलग होगा। और कर्नाटक के समझिए बेंगलुरु में इलेक्शन कराना है, तो वो जो बेंगलुरु में इलेक्शन है, लेकिन किसका, नगर सेवक का, तो वो इलेक्शन बेंगलुरु का स्टेट, और बेंगलुरु बोल रहा हूँ, कर्नाटक का स्टेट इलेक्शन कमीशन करेगा। लेकिन अब बेंगलुरु का ये चुनना है एमएलए, एमपी, तो ये सब इलेक्शन इलेक्शन कमीशन कराएगा। ठीक। द 11th एंड 12th शेड्यूल वाज एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन। 11th एंड 12th शेड्यूल मतलब क्या, जैसे कि आप लोग जानते हैं ना, इंडेक्स ऐड किया रहता है आपके चैप्टर में, पहला इंडेक्स रहता है, तो ऐसे जो कॉन्स्टिट्यूशन उसके बुक के पीछे शेड्यूल्स डाले गए हैं कि शेड्यूल इंपॉर्टेंट है, ये वो चीज़ है जिसको कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स बोलते हैं, आर्टिकल नंबर, ये जैसे 370 आजकल बहुत न्यूज़ में था, तो ये सब चीज़। तो इसके बाद और एक पेज खुलते हैं जहाँ पे शेड्यूल लिखे गए हैं, तो वहाँ पे 11th और 12th शेड्यूल लिखा गया है। 11th शेड्यूल में बात किया गया है कि म्यूनिसिपैलिटी कैसे कैसे क्या क्या रहना चाहिए, और इसमें रिजर्व किया गया है गाँव के बारे में, पंचायत के बारे में। तो क्योंकि अमेंडमेंट किया गया था ना, तो अमेंडमेंट में यही चेंजेस लाए थे। तो शेड्यूल कहाँ होता है, ये सब क्या होता है, ये सब आपको बता दिया है। अब जब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे गाइस, तो वो है राइट टू इन्फॉर्मेशन, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसे हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो गाइस अपना सपोर्ट हमें दिखाते रहना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, अपने दोस्तों में से शेयर करना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, हैव अ ग्रेट एंड नाइस डे अहेड।